हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेजी पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिल्वीकल्चर सिस्टम पार्ट 2। सो हियर वी हैव लिस्ट ऑफ थिंग्स to discuss today: the group system, Selterwood stripe system, Wengler's Banjo system, stripe and group system, Waze system, irregular Selterwood system and Indian irregular Selterwood system. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुंचते रहे। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे पीरियोडिक ब्लॉक्स एंड रीजनरेशन पीरियड की। तो पीरियोडिक ब्लॉक्स होते क्या है? तो मान के चलिए हमारे पास एक एरिया है ना। उस एरिया को हमें क्या करना है? रीजनरेट करना है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। मान के चलिए आपके पास 100 हेक्टेयर का एरिया है और आप चाहते हो रीजनरेशन करना है, तो आप क्या करो कि मान के चलो आपने 50 हेक्टेयर का एक ब्लॉक बना लिया। पहले आप इस 50 हेक्टेयर में करोगे रीजनरेशन का काम, उसके बाद फिर रेस्ट जो आपका 50 हेक्टेयर बचा है उस पर आप करोगे। उससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये है कि आपका जो जो आपका जो मैनेजमेंट है ना, जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ देखिए, ये जो हमने इस एरिया है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखिए, इसको मैंने नाम भी दे रखा है। इसको आप लोग कंपार्टमेंट 1, देन कंपार्टमेंट 2, सिमिलरली 3 एंड 4। ठीक है, तो पीरियोडिक ब्लॉक्स इसी ही कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ देखिए पीरियोडिक दैट मीन्स क्या, कि जो रीजनरेशन होगा वो क्या है? पीरियोडिक इंटरवल में होगा हमारा। आप ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे एरिया को आप एक बार में ही रीजनरेट कर रहे हो, नहीं। जो रीजनरेशन का हम लोगों को ऑपरेशन करना है, इधर सीडलिंग फेलिंग है, सेकेंडरी फेलिंग है या फाइनल फेलिंग है, हम लोग क्या करेंगे? पीरियोडिक वाइज करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा सीडलिंग फेलिंग चल रहा है, देन यहाँ पे मान के चलिए हमारा अगर सेकेंडरी फेलिंग चालू है तो यहाँ पे हमारा सीडलिंग फेलिंग होगा। कहीं मान के चलिए यहाँ फाइनल फेलिंग हो रहा है, तो पीरियोडिकली वो सब चलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पीरियोडिक ब्लॉक बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, पीरियोडिक ब्लॉक को कैसे डिफाइन कर रखा है हम लोगों ने। पीरियोडिक ब्लॉक इज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड टू बी रीजनरेटेड इन अ पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है, पीरियोडिक ब्लॉक क्या है? फॉरेस्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, मैंने बताया कि आपके पास मान लीजिए 100 हेक्टेयर एरिया है, तो हम क्या करते हैं? 50 हेक्टेयर एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं रीजनरेशन के लिए। तो फॉरेस्ट का ही पार्ट रहता है जिसको कि हम लोग सेट कर देते हैं कि हाँ, इसको हम लोग को रीजनरेट करना है। एक फिक्स्ड पीरियड रहता है ना, पर्टिकुलर पीरियड, तो इसको हम लोग पीरियोडिक ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, रीजनरेशन पीरियड क्या होता है? तो द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेटिंग द होल ऑफ द पीरियोडिक ब्लॉक। तो पीरियोडिक ब्लॉक जो आपने बना रखा है ना, पीरियोडिक ब्लॉक जो आपने बना रखा है, इधर मान लो 1 2 3 4 पीरियोडिक ब्लॉक में मान के चलो आपने 4 कंपार्टमेंट बना रखा है, तो इन चारों का चारों ये जो सारे जो आपके क्या है, रीजनरेट हो जाएंगे ना। तो इस रीजनरेशन में जितना पीरियड लग रहा है इसको हम लोग रीजनरेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और रीजनरेशन इंटरवल किसे कहेंगे? तो इट रेफर्स टू द इंटरवल बिटवीन द सीडलिंग फेलिंग एंड द फाइनल फेलिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। अब मान के चलिए कि कंपार्टमेंट ए में आपने शुरू करा 2000, मान के चलो 10 में आपने शुरू करा है सीडलिंग फेलिंग। ठीक है, देन आपने 2011 में करा आपने सेकेंडरी फेलिंग, है ना, और 2016 में आपने करा फाइनल फेलिंग। ठीक है, तो रीजनरेशन इंटरवल जो होगा वो कब से कब तक का होगा? ये होगा हमारा 6 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि सीडलिंग फेलिंग जब कर रहे हो आप और फाइनल फेलिंग कर रहे हो, उसके बीच जितना टाइम लगा उस टाइम पीरियड को हम लोग रीजनरेशन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक ब्लॉक देखिए दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड पीरियोडिक ब्लॉक, एक होते हैं फ्लोटिंग पीरियोडिक ब्लॉक। नाम से जैसे पता चल रहा है फिक्स्ड पीरियोडिक ब्लॉक, दैट इसका क्या होता है कि ये जो हमारा जो फॉरेस्ट का वर्किंग प्लान होता है ना, वर्किंग प्लान, तो जब जब भी वर्किंग प्लान जो जनरली ये 10 ईयर्स के लिए बनाया जाता है ना। ये डिविजनल फॉरेस्ट डिवीजन का, हर एक फॉरेस्ट डिवीजन का सेपरेट वर्किंग प्लान होता है। तो उसमें जो आपको पीरियोडिक ब्लॉक वगैरह फिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है? वो परमानेंट रहता है, उस पर आपका काम वगैरह चलते रहता है। बट फ्लोटिंग पीरियोडिक ब्लॉक्स क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है ना। स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और फिर काम पूरा हो जाने के बाद इसको क्या कर जाता है? डिसमेंटल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेल्टरवुड सिस्टम में हमारा ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो ग्रुप सिस्टम क्या होता है कि इट इज अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच रीजनरेशन फेलिंग इज कैरिड आउट इन स्कैटर्ड ग्रुप्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए आपका एरिया है ये वाला। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, जो रीजनरेशन फेलिंग कर रहे हैं हम क्या करते हैं, ग्रुप में सेलेक्ट करके इसको फेल करते हैं। ये मान लीजिए ग्रुप ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये पूरा आपका फॉरेस्ट एरिया। बट आप क्या कर रहे हो, सब जगह नहीं, आप क्या कर रहे हो कि ग्रुप बना लियो, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, स्कैटर्ड में है, कहीं सामने उमने नहीं है, सब दूर दूर में, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रुप सिलेक्शन की बोलते हैं। ये एक सेल्टरवुड सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, तो ये जनरली देवदार और केल का जो ट्री स्पीसीज होता है, इसके कल्टीवेशन के लिए हम लोग इस सिस्टम को जनरली यूज करते हैं। फेलिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्रोमिसिंग एडवांस ग्रोथ। तो हम ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से कि हम लोग को एडवांस ग्रोथ वगैरह मिलता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उस कंपार्टमेंट को लोकेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, ठीक है, कंपार्टमेंट वाइज को डिवाइड कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम करते हैं सीडलिंग फेलिंग। सीडलिंग फेलिंग इज डन ऑल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द आवर पीरियोडिक ब्लॉक। इससे क्या होता है, सो दैट की क्या है, जो लाइट है ना, लाइट रिक्वायरमेंट है ना, और क्राउन मैनिपुलेशन, है ना। तो दो चीज होता है, सीडलिंग फेलिंग हम क्या करते हैं, जिससे लाइट रिक्वायरमेंट है, जो हमारे जो रीजनरेशन है उसको लाइट प्रॉपर मिलेगा, जो रीजनरेशन करवाना है आपको, और देन क्राउन मैनिपुलेशन भी हो जाता है, समझे, तो सनलाइट वगैरह अच्छा मिलता है। तो गैप्स क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीडलिंग फेलिंग करते हैं, ठीक है। अब जो गैप्स क्रिएट होगा उससे क्या होगा, जो हमारा लाइट डिमांडर स्पीसीज है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लाइट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। देन क्या होता है कि अब हम लोग सीडलिंग फेलिंग क्या करेंगे, ग्रुप टू में करेंगे, ठीक है। नाउ सीडलिंग फेलिंग विल बी डन इन ग्रुप टू। जैसे कि ये देखिए यहाँ मैंने आपको ये इसीलिए पीरियोडिक ब्लॉक जो है पहले पढ़ाया। जैसे देखिए पहला पीरियोडिक ब्लॉक में देखिए कंपार्टमेंट वन, कंपार्टमेंट टू। तो अब मान के चलो अगर आपने यहाँ सीडलिंग फेलिंग कर रखा है, ठीक है, सीडलिंग फेलिंग कर रखा है आपने, अब क्या करोगे कि जब इसका सीडलिंग फेलिंग हो जाएगा, अब फिर आप दूसरे कंपार्टमेंट में क्या करोगे, दूसरे कंपार्टमेंट में सीडलिंग फेलिंग करोगे, ठीक है। यहाँ सीडलिंग फेलिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगा सेकेंडरी फेलिंग का, ठीक है। मतलब क्या है, पहला स्टेप आपको पहले कंपार्टमेंट में लेना, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप, यानी कि जहां यहाँ पे अगर आपका सेकेंडरी फेलिंग चल रहा है तो यहाँ सीडलिंग फेलिंग चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ आपका सेकेंडरी फेलिंग चलेगा तो यहाँ पे आपका फाइनल फेलिंग चलेगा। दैट मीन्स क्या, पहले वाले कंपार्टमेंट जो है वो सेकंड वाले कंपार्टमेंट से क्या है, एक स्टेप आगे चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को एक साथ हम मैनेज करते हैं, ठीक है, ग्रुप सिस्टम में, है ना। तो यही है, देखिए नाउ फाइनल फेलिंग इज डन इन ग्रुप वन। देखिए मैंने कहा ना, जब ग्रुप वन में फाइनल फेलिंग चल रहा होगा तो सीडलिंग फेलिंग चल रहा होगा किसमें, ग्रुप थर्ड में, ठीक है। इसी तरह उसको हम लोग साइमल्टेनियसली जितने चारों कंपार्टमेंट है 1 2 3 4 उनको हम लोग मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। इन दिस वे द फाइनल प्रोसीड इन दिस वे द फेलिंग प्रोसीडेड सो एज टू कंप्लीट द होल फॉरेस्ट, ठीक है। और इसी तरह जो आपका ये देखिए, ये जो होल फॉरेस्ट है ना, इसमें हम लोग इसी तरह फेलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए जैसे मैंने क्या, यहाँ फाइनल फेलिंग चल रहा है तो यहाँ पे आपका क्या चलेगा, यहाँ आपका सीडलिंग फेलिंग चलेगा, और यहाँ पे क्या चलेगा बताइए, यहाँ आपका सेकेंडरी फेलिंग चलेगा। समझ गए बात को, चलिए। अब देखिए ग्रुप सिस्टम में टेंडिंग की बात करें तो टेंडिंग ऑपरेशन यहाँ क्या क्या यूज होगा, स्लैश डिस्पोजल होगा, वीडिंग होगा, क्लीनिंग करेंगे, श्रब कटिंग करेंगे, ठीक है। ये कुछ टेंडिंग ऑपरेशन है। ग्रुप सिस्टम्स में जो हम लोग को क्रॉप ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, यंगर क्रॉप जो है हमारा अनइवन एज मिलेगा, बट वही जो अगर आप एंड ऑफ रोटेशन पे देखोगे तो वो क्रॉप आपको इवन एज मिलेगा। ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपने सीडलिंग फेलिंग किया और सेकेंडरी सेकेंडरी फेलिंग करा, ठीक है। सीडलिंग फेलिंग और सेकेंडरी फेलिंग जो करा, ये हमने किस लिए करा, सीडलिंग फेलिंग हमने इसलिए करा क्योंकि जो हमारा सीड जर्मिनेशन होने वाला है, जो रीजनरेशन होगा, उसको क्या मिल जाए, उसको स्पेस मिले, ठीक है। सेकेंडरी फेलिंग इसलिए करा क्योंकि जो लाइट है वो आसानी से पहुंचे, ठीक है, ग्रोथ अच्छा हो, कंपटीशन रिड्यूस हो। तो इन सभी केस में हम लोगों ने फेलिंग इसको डीबीएच के कंसिडरेशन में नहीं करा, हमने कंसिडर क्या करा, ताकि स्पेस हम लोग क्रिएट हो जाए, लाइट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे जो आपको क्रॉप्स मिलती है वो अनइवन एज मिलती है। हम ये नहीं देखते कि कौन 10 साल का है कौन 5 साल का, हम रैंडमली उसको फेल डाउन कर देते हैं सो दैट क्या हमारा स्पेस हो जाए और लाइट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। बट इन केस ऑफ फाइनल फेलिंग, ठीक है, अगर आप फाइनल
फेलिंग कर रहे हो, इस केस में क्या होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं डीपीएच, ठीक है, जिस समय की जो फाइनली जो हमारा ट्री है काफी मैच्योर हो जाता है, तो जब आप इस समय इसको फेल करोगे तो आपको क्या है, इवन एज ट्रीज यहाँ ऑब्टेन होंगे, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में आप देख लीजिए, यंग क्रॉप्स डेवलप इन अ मोर नेचुरल वे, ठीक है, जो यंग क्रॉप्स वगैरह है वो फुल्ली नेचुरल रीजनरेशन की तरह वो डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने क्या है, पहले सीडलिंग फेलिंग करा सो दैट कि उनको स्पेस मिले, देन सेकेंडरिंग फेलिंग करा ताकि लाइट रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली मिले, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक नेचुरल रीजनरेशन का कंडीशन क्रिएट कर देते, ठीक है। सेकेंड है लिटिल डेंजर टू सीड बियरर इन बीइंग uprooted, ठीक है। एंड थर्ड वन इज डैमेज फ्रॉम लॉगिंग एंड कन्वर्जन कैन बी डिक्रीज। यहाँ पे जो हम लोग जो एरिया है, अगर मान के चलो आप ग्रुप बना बना के आपने क्या कर रहा है, यहाँ रीजनरेशन करवाया, तो आप जो फेल करोगे आप ट्रीज को, ठीक है, तो ये क्या है, ज्यादा आपका क्या है जो फॉरेस्ट क्रॉप्स वगैरह उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा। मान के चलो कि हमने जो फेल करा पहले ही इस एरिया को सेलेक्ट कर रखा है ना, तो यहाँ पे जो फेलिंग है इसको आप प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपने लेबर लगाया है, स्किल्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो ये प्रॉपरली आप इसको क्या करोगे, एंड प्रॉपर गाइडेंस में आप फेल करोगे, जिससे कि क्या है, लॉगिंग वगैरह करने में आपको आसानी होगा, है ना। डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, लोकेटिंग ग्रुप हैविंग एडवांस ग्रोथ इज डिफिकल्ट। यहाँ पे जो ग्रुप लोकेशन लोकेटिंग का काम है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। मेकिंग ऑफ ट्रीज फॉर फेलिंग इज डिफिकल्ट। ट्री को मार्क करना, ठीक है, मार्क करना एक हेक्टिक का टास्क हो जाता है। उसके बाद आइसोलेटेड सीड बेयर इज लायबल टू विंड थ्रोन, ठीक है। अब जैसे मैंने बात करा कि अगर कोई भी ट्रीज अगर वो है सिंगली है ना, आइसोलेटेड है, तो क्या होगा, अगर विंड जो है, विंड के कारण क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि विंड थ्रो भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वीडिंग और क्लीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सुपरविजन एंड कंट्रोल इज डिफिकल्ट हो जाता है इन सम केसेस, ठीक है, एंड नॉट एप्लीकेबल टू एक्सटेंसिव एरिया, ठीक है। आपको करने के लिए क्या है, पहले तो आपको एक स्मॉल एरिया से शुरू करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट और जो सुपरविजन है थोड़ा हैक्टिक होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ऐसा नहीं कि क्लियर फेलिंग जैसा है हमने एक बार में इसको क्लियर फेल कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। अब हम बात करते हैं शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम, ठीक है। तो शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम क्या है, सिंपली इसमें हम लोग जो रीजनरेशन फेलिंग करते हैं ना, ये स्ट्राइप्स के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन यहाँ है, दी स्ट्राइप वुड दी शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम इज a silvicultural system in which regeneration felling are done in the form of stripes arranged successively from one side of the compartment to the other, usually against the direction of wind। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपका ये डायरेक्शन है विंड का, ठीक है, तो जो हम लोग फेलिंग करेंगे वो फेलिंग की डायरेक्शन क्या होगी, फेलिंग की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। पहले इस स्ट्राइप को फेल करेंगे, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन। इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि अब जब देखो, जब हम इस स्ट्राइप को फेल कर रहे हैं, रीजनरेशन फेलिंग यहाँ कर रहे हैं, तो जो विंड की डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन से आएगी, तो क्या है, प्रोटेक्शन के लिए हमारा क्या है, ये देखिए ये सेल स्ट्राइप टू है, थर्ड है, फोर्थ है, तो यहाँ जो क्या है, रीजनरेशन इजिली हो जाएगा। अब जब यहाँ रीजनरेशन आपका अच्छा से हो गया, उसके बाद आप सेकंड को फेल करोगे, प्रोटेक्शन के लिए है ना। इसी तरह सिमिलरली क्या है, जब आप फिफ्थ वन तक रीजनरेशन हो गया, तो क्या है, सारे जब रीजनरेट हो गए आपके स्ट्राइप्स, अब दोबारा आप क्या करो, फिर से स्ट्राइप वन को फेल करो, फिर स्ट्राइप टू को फेल करो। तो एक जो है ये प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, आप स्ट्राइप बाय स्ट्राइप जो है आप फेल करते जाते हो, रिजनरेशन फेलिंग करते जाते हो, और विंड के अपोजिट डायरेक्शन में फेल करना है, सो दैट कि आपको क्या है, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, स्टैंडिंग ट्रीज है, वो एक शेल्टर की तरह आपको क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो शेल्टर वुड ये आपने समझ लिया, और स्ट्राइप के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनरेशन फेलिंग कर रहे हैं, इसलिए शेल्टर वुड स्ट्राइप सिस्टम, ओके। अब बात करते हैं इसमें पैटर्न ऑफ फेलिंग की। तो देखिए पैटर्न ऑफ फेलिंग मैंने हर सिस्टम में बता रखा है। जैसे कि मान के चलो अगर आपको मेंस में आ जाता है, मेंस के पेपर में आ जाता है ना, इधर आप मान लो जेपीएससी के मेंस में जो एसीएफ और रेंजर का है ना, या फिर यूपीएससी में भी आता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले देना है आपको इंट्रोडक्शन। किसी भी
आंसर को लिखने से पहले आप उसको इंट्रो करो, इंट्रो दे देना। डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन आप इसको लिख लो। उसके बाद एक पिक्चर बना देना, ये पिक्चर जो है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फेलिंग पैटर्न, ठीक है। फेलिंग पैटर्न लिखने के बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन कर देना। सो आपको क्या है, जो आपको फुल में फुल मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। अब देखिए फेलिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, सीडलिंग फेलिंग इज कैरीड आउट इन अ नैरो स्ट्राइप इन वन साइड ऑफ द कंपार्टमेंट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बात बता देखिए, सबसे पहले आपको सीडलिंग फेलिंग करना है तो एक कंपार्टमेंट में आप शुरू करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, आफ्टर रीजनरेशन इज स्टेबलाइज्ड इन द फेल्ड स्ट्राइप सेकेंडरी फेलिंग इज डन, ठीक है। अब जब यहाँ पे रीजनरेशन स्टेबलाइज हो गया तब आपको क्या करना है, आपको सेकेंडरी फेलिंग करना है, ठीक है। सीडलिंग फेलिंग के बाद सेकेंडरी फेलिंग, ठीक है। नाउ सक्सेसिवली स्ट्राइप इज सेलेक्टेड वेयर सीडलिंग फेलिंग इज कैरिड आउट। अब देखिए यहाँ पे जब सीडलिंग फेलिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 में, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे जब आपकी सेकेंडरी फेलिंग चल रही है तो अब यहाँ पे आप चलाओगे सीडलिंग फेलिंग, समझ रहे हो आप। जब फिर यहाँ पे फाइनल फेलिंग होगा फर्स्ट वाले स्ट्राइक में, देन यहाँ पे होगा आपका सेकेंडरी फेलिंग एंड थर्ड नंबर पे होगा आपका सीडलिंग फेलिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे चल रहा है फाइनल फेलिंग तो थर्ड में चलेगा सेकेंडरी फेलिंग और फोर्थ में चलेगा सीडलिंग फेलिंग। सिमिलरली अगर यहाँ चल रहा है आपका फाइनल फेलिंग, यहाँ चलेगा सेकेंडरी फेलिंग और फिफ्थ वन में चलेगा सीडलिंग फेलिंग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे आप लोगों को कोई परेशानी फिर भी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, तो मैं उसे फिर से एक डाउट सेशन के लिए आप लोग को वीडियो बना दूंगा सो दैट कि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये वही है स्टेप इनमें इन्होंने बता रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना। देखिए यहाँ विड्थ ऑफ स्ट्राइप में वेरी फ्रॉम 20 to 30 मीटर, ठीक है। तो 20 से 30 मीटर का डिफरेंस रहता है स्ट्राइप वेरिएशन में। इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स ये है क्या कि जो स्ट्राइप आप लेआउट करते हो ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्राइप्स बनाने में। एग्जीक्यूशन ऑफ फेलिंग इज कन्वर्शन, ठीक है, क्योंकि देखो आप ये जो है, ये सारे के सारे जो स्ट्राइप्स है इनको हम लोगों को क्या है, साइमल्टेनियसली हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो कई बार क्या हो जाता है, थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है ना। लॉगिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट, ठीक है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग एंड फायर इज डिफिकल्ट, तो ये कुछ डिमेरिट्स है इसके, ठीक है। इसके बाद आता है वेंगलर ब्लेंडर सिस्टम, ठीक है। जनरली ये जो है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेपीएससी एसीएफ और रेंजर की, इसमें ये सिस्टम आने का जो पॉसिबिलिटीज है ये आप मान के चलो काफी कम है, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो देंगे ही नहीं, है ना, बट इसकी जो चांस है ये 20% है आएगा। बट जो लोग आईएफएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इसको पढ़ सकते हैं, उसकी चांस यहाँ पे 50% बन जाती है, ठीक है। तो चलिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को, इसको टॉपिक को डिटेल में कवर करा है सो दैट कि हम लोग साथ में साथ क्या है, एसीएफ रेंजर की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं और आईएफएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो क्या है, ये भी सिल्वीकल्चरल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन फेलिंग इज कैरिड आउट इन अ एरो स्ट्राइप्स एक्सटेंडिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड एडवांसिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने स्ट्राइप्स क्रिएट करा है ना, ये जो स्ट्राइप्स हमने क्रिएट करा है, ये क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है आपका, नॉर्थ, ये सॉरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कहाँ एडवांस कहाँ कर रहा है, ये एडवांस नीचे की डायरेक्शन में, दैट मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। ये जनरली क्यों किया जाता है, so that to protect our regeneration from the सन फ्रॉम साइड वाइज, ठीक है। मेन जो पॉइंट है, मेन क्रक्स है इस सिस्टम का, आपको ये लाइन आप मिस मत करना, इसको एकदम लिख देना, ठीक है। कभी भी आए तो सबसे पहले शुरू करो, इंट्रो डालो, ठीक है। उसके बाद आपको एक पिक्चर डाल देना, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसके सामने आपका जो इंप्रेशन है काफी अच्छा बनता है, ठीक है। अब देखिए पैटर्न ऑफ फेलिंग क्या है, तो पैटर्न ऑफ फेलिंग इन दिस सिस्टम, पैटर्न ऑफ फेलिंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन, ठीक है। इसमें कोई प्रिस्क्राइब नहीं करा है, बट एक जनरल ओवरव्यू क्या है कि सिंपल सा है। फर्स्ट क्लियरिंग जो है वो हम लोगों को क्या नॉर्दर्न साइड से करना है। यूजुअली फेलिंग इज कैरिड आउट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, मैंने बताया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फेलिंग विद कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखो, ये थोड़ा
MCQs या ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि जो स्ट्राइप का विड्थ होगा वो कितना होगा। तो ट्रीज की जो हाइट है, मान के चलो आपको 100 मीटर हाइट है, तो आपकी जो स्ट्राइप की विड्थ होगी वो 50 मीटर रखोगे। सो दैट कि क्या है ना, कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट है उससे साइड वाइज आपको प्रोटेक्शन मिलते रहे, ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन यहाँ देखा गया है। Then secondary felling and final felling is similar to the shelter root stripe system. अब हम लोगों ने शेल्टर रूट स्ट्राइप सिस्टम में जैसे देखा सेकेंडरी फेलिंग और फाइनल फेलिंग करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना यहाँ पे, ये देखिए इसमें कि यहाँ पे अगर फाइनल फेलिंग चल रही है तो यहाँ सेकेंडरी फेलिंग चलेगी, यहाँ सेकेंडरी फेलिंग चल रही है तो यहाँ सीडलिंग फेलिंग चलेगी। सिमिलरली आपको वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगी। अब यहाँ जो आपको क्रॉप ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, इवन एज मिलेगा अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है यहाँ पे आपको अनइवन एज क्रॉप मिलेगा, ठीक है। इट गिव्स स्लोपी प्रोफाइल टू कैनोपी, ठीक है, एंड दिस सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रॉपिकल कंडीशन। क्यों? क्योंकि वहां जो है सन जो है आपको ओवरहेड लाइट देता है, ठीक है। इसके बाद जो है द स्ट्राइप एंड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। द स्ट्राइप एंड ग्रुप सिस्टम ये भी IFS वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ACF और रेंजर के लिए इसकी जो वेटेज है ना, ACF और रेंजर के लिए जो वेटेज है ये थोड़ा कम है ना, बट फिर भी आप जान लो, इट इज ए सिल्विकल्चरल सिस्टम इन विच फेलिंग इज डन इन स्ट्राइप कंफर्ट टू द ग्रुप सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको दोनों सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप सिंपल समझो स्ट्राइप एंड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंबाइंड, यहाँ आप लोगों को स्ट्राइप और ग्रुप सिस्टम दोनों कंबाइन करके चलना है। कैसे, ये देखो मैं बता रहा हूँ। ये आपने स्ट्राइप बना दिया, स्ट्राइप 1, स्ट्राइप 2 एंड स्ट्राइप 3, ठीक है। और अब जब हम इसमें फेलिंग करेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग रीजनरेशन फेलिंग करते हैं उसमें क्या है, हमने देखा था कि स्ट्राइप 1 से शुरू करते हैं, ये देखिए स्ट्राइप 1 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी आप क्या करोगे, पहले शुरू करोगे स्ट्राइप 1, ठीक है, स्ट्राइप 1 से शुरू करा हमने, स्ट्राइप 1 से शुरू कर, तो स्ट्राइप 1 में भी हम लोग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ग्रुप सिस्टम में हमने बोला था ना कि एक एरिया उसमें हम लोग क्या ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ABC। तो उसी तरह सिमिलरली यहाँ जब आप आ जाइए, इसमें हम लोगों ने ग्रुप बनाया, ये एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। अब मान के चलो हमने शुरुआत करा था इससे पहले, इस ग्रुप से शुरुआत किया, ए है, ये बी है, ये सी है। ग्रुप ए में जब हमने करा क्या, सीडलिंग फेलिंग, ठीक है, उस समय इन दोनों ग्रुप को हमने नहीं छुआ। देन हमने यहाँ करा क्या, सेकेंडरी फेलिंग, ठीक है। तब सेकेंडरी फेलिंग जब हमने यहाँ करा तो यहाँ हमने करा क्या, सीडलिंग फेलिंग। देन जब अब हमने यहाँ करा फाइनल फेलिंग, ठीक है, फाइनल फेलिंग हमने करा, तब हमने यहाँ क्या करा, सीडलिंग सेकेंडरी फेलिंग, और यहाँ पे हमने क्या करा, सीडलिंग फेलिंग। ये देखिए ये जो सिंबल है इसका मतलब फाइनल फेलिंग, ये सिंबल का मतलब सेकेंडरी फेलिंग, और ये सिंबल का मतलब सीडलिंग फेलिंग। अब सिमिलरली जब आपने यहाँ पे शुरू करा था क्या, यहाँ पे जब आपने शुरू करा था सीडलिंग फेलिंग, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जब आपने सेकेंडरी फेलिंग शुरू करा और यहाँ क्या करा आपने, सीडलिंग फेलिंग, ठीक है। तो उसी तरह साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइप सेकेंड को भी लेते चलेंगे। जब हमने यहाँ पे सीडलिंग फेलिंग कर दिया, ठीक है, तब अब यहाँ पे भी आप चालू कर दो सीडलिंग फेलिंग, देन सेकेंडरी फेलिंग, उसी तरह यहाँ आप देखो सीडलिंग फेलिंग, ठीक है। यहाँ जब फाइनल फेलिंग हो रहा है देन यहाँ आप शुरू कर दो सीडलिंग फेलिंग, यहाँ सेकेंडरी फेलिंग हो रहा है, यहाँ चालू कर दो आप सीडलिंग फेलिंग। तो ये स्ट्राइप एंड ग्रुप सिस्टम का जो है कॉम्बिनेशन है, इसमें हम लोग दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। फेलिंग पैटर्न आप देख लो, हेयर फर्स्ट सीडलिंग फेलिंग इज डन इन एरिया वेयर एडवांस ग्रोथ इज प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ एडवांस ग्रोथ है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सीडलिंग फेलिंग कर देते हैं। रीजनरेशन कम्स अप वेल, सेकेंडरी फेलिंग कैरिड आउट। अब जब रीजनरेशन हो जाएगा तब क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप में हम लोग को सेकेंडरी फेलिंग कर देना है। सिमिलरली एडजेसेंट स्ट्राइप इज टेकन वेयर सीडलिंग फेलिंग इज स्टार्टेड। अब देखिए स्ट्राइप 1 में जब हमने ग्रुप में दो ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में सीडलिंग चल रहा है, दूसरे ग्रुप में सेकेंडरी फेलिंग चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो एडजेसेंट स्ट्राइप है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सीडलिंग फेलिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना। और सिमिलरली क्या, इसी तरह आपको पूरे का पूरा जो हमारा जो सिस्टम है उसमें यही प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वेज सिस्टम, ठीक है। वेज सिस्टम क्या है, तो इट इज ए सिल्विकल्चरल सिस्टम इन विच द फेलिंग
स्ट्राइप इज लोकेटेड इन मिडिल ऑफ कटिंग सेक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये जो है, ये हम लोग, ये हमारा हो गया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कटिंग सेक्शन शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड होगा यहाँ। और स्ट्राइप की जो विड्थ है वो 2 to 5 मीटर लेंगे, और इंटरवल जो होगा वो 80 मीटर का इंटरवल होगा, ठीक है। इसको वेव सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि देखिए जो रीजनरेशन होता है ना, तो ये कि यहाँ पे रीजनरेशन जो है काफी ज्यादा अच्छा खासा होता है, डेंस होता है, कि एक तरह से आपको क्या है, वेज का जो है शेप दे देता है, ठीक है, ऐसे। इसलिए इसको वेज सिस्टम भी कहा गया है। ये उसकी फेलिंग पैटर्न है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट इनिशियल शीडलिंग फेलिंग इज मेड इन स्ट्राइप 2 to 5 मीटर, और इंटरवल जो है वो 80 मीटर का रहेगा। व्हेन रीजनरेशन कम्स अप, इट वाइडन्स मोर टुवर्ड द लीवोर्ड साइड, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या बोले, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, सॉरी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड हम लोग फेलिंग कर रहे हैं, ये बार बार अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड हम लोग फेलिंग कर रहे हैं, तो सो दैट जो हमारा जो रीजनरेशन है ना, मोर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लीवोर्ड साइड में देखने मिलेगा, और लेस जो अदर साइड में। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर विंड प्रोन एरिया, ठीक है। जनरली जो एरिड एरियाज है ना, एरिड एरियाज है, वहां ये सिस्टम एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम है, एक इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम और एक रहता है इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, ठीक है। ये दोनों सिस्टम जो है ये आईएफएस के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से अच्छे से देख लेना। ये क्या है कि एक सिल्विकल्चर सिस्टम है इन विच क्या है, रीजनरेशन फेलिंग आर डन इन पैटर्न ऑफ ग्रुप सिस्टम, बट रीजनरेशन पीरियड इज लॉन्ग, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ग्रुप सिस्टम में, है ना, ग्रुप सिस्टम में हम लोग जैसे रीजनरेशन फेलिंग करते थे, सिमिलर यहाँ भी करना है, बट यहाँ जो रोटेशन पीरियड है ना, ये लॉन्ग होगा, ठीक है। और लॉन्ग होने के कारण क्या होता है, जो हमारा क्रॉप ऑप्टेन होता है, वहां हम लोगों ने क्या देखा था, वहां जो ग्रुप सिस्टम है वहां इवन एज क्रॉप ऑप्टेन होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटेशन पीरियड लॉन्ग हो जाने के कारण जो क्रॉप की नेचर होगी वहां हम लोगों को इरेगुलर मिलेगी, ठीक है। इसको हम लोग स्विस फेल्सेम के नाम से भी जानते हैं, और बेल्डन फेल्सचैंग से के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ कंप्रोमाइज बिटवीन सिलेक्शन सिस्टम एंड शेल्टरवुड सिस्टम, ठीक है। ये दोनों किस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे सिलेक्शन सिस्टम और शेल्टरवुड सिस्टम दोनों की कॉम्बिनेशन है, यहाँ दोनों चीज अप्लाई होती है। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जनरली इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल देखो, अंडमान कैनोपी लिफ्टिंग शेल्टरवुड सिस्टम, ये किसका पार्ट है, तो ये इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम का ही पार्ट है। और आप ये कहो कि ये प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल अप्लाइड किया हुआ है, अंडमान में अप्लाई किया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, क्या होता है कि जनरली जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रीज है उसको एक सेलेक्ट कर देते हैं जीबीएच पे, ठीक है, आपका, और उसको फेल्ड और रिमूव किया जाता है, ठीक है। जीबीए जो सेलेक्ट किया जाता है वो 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि कैनोपी लिफ्टिंग इज डन बाय फेलिंग ऑल पोल्स ऑफ नॉन कमर्शियल स्पीसीज, ठीक है। जितने भी नॉन कमर्शियल स्पीसीज है आप क्या करते हो, जो लेस वैल्यू स्पीसीज हो आप उसको क्या करो, फेल डाउन कर दो, ठीक है। और सिंपली, या जिसका 10 मीटर से हाइट कम होता है तो उसको फेल डाउन करते हैं, सो दैट व्हाट कि लाइट है आपका, वो लाइट जो है वो प्रॉपरली आता रहे, ठीक है। During March or April, a general burning is prescribed in deciduous forest except area having advanced growth, ठीक है। तो जनरली जो एडवांस ग्रोथ नहीं होगा वहां पे आपको क्या करना है कि आप प्रिस्क्राइब बर्निंग करो, जिसके कारण क्या है कि आपका जो सेकेंडरी फेलिंग है वो उसका काम हो जाए, ठीक है। दिस इज नॉट डन इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं करने का कारण ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, आपका फायर का चांस काफी बढ़ जाता है, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये आपको नहीं प्रिस्क्राइब करा जाता है, आप इसको डेसिडुअस फॉरेस्ट में कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, सीड्स ऑफ द कमर्शियल स्पीसीज आर ब्रॉडकास्टेड ड्यूरिंग अप्रैल इफ एडवांस ग्रोथ इज इनसफिशिएंट, अगर एडवांस ग्रोथ अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल हम लोग क्या सीड वगैरह डालते हैं जो कमर्शियल स्पीसीज हो, ठीक है, जिससे कि हम लोग को मार्केट वैल्यू ज्यादा मिले। इसके बाद क्या है, वीडिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। जब वीडिंग कब करोगे, जब सीडलिंग आपका आ जाए उसके बाद आप वीडिंग करो, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग ऑपरेशन है, देन फिर थिनिंग ऑपरेशन है, तो ये प्रोसेस है इसका। इसके बाद हमारा आता है इंडियन इरेगुलर वुड शेल्टर वुड सिस्टम, इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम, ठीक है। ये आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसमें क्या है, तो इट इज ए सिल्विकल्चर सिस्टम इन विच क्रॉप
to be regenerated is opened up irregularly and resultant crop is uneven aged. Regeneration obtained is naturally through irregular opening. ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो एरिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन पर्पज के लिए इरेगुलरली क्या करते हैं, ओपन अप कर देते हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम वगैरह नहीं है। ठीक है, इसलिए इरेगुलरली हम लोग ओपन कर देते हैं। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कंडीशन, कहाँ कहाँ, सो टू रिड्यूस द नेसेसरी अननेसेसरी सेक्रीफाइस ऑफ इमेच्योर स्टैंड। ठीक है, अब देखो इरेगुलरली आप जब ओपन अप कर रहे हो कैनोपी, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, जैसे हमने क्या बताया कि यहाँ पे देखिए इरेगुलर शेल्टर सिस्टम, यहाँ क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके कैनोपी लिफ्टिंग कर रहे हो वहां पे आप क्या है, जो नॉन कमर्शियल ट्री स्पीसीज है, ठीक है, या जिसकी हाइट 10 मीटर से कम है, उसको क्या कर रहे हो आप, फेल कर दे रहे हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, इरेगुलर सेटअप में कर रहे हो कि इमेच्योर स्टैंड वगैरह को आप फेल डाउन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ आप देखे कि ऐसा एरिया जहाँ पे कि अननेसेसरी आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़े अपने इमेच्योर स्टैंड को, तो वहां पे आप इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हो, है ना। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस रीजनरेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड एट आवर विल। ऐसे जगह जहाँ पे कि हम लोग सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग मान के चलो ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं, शेल्टर वुड सिस्टम यूज कर रहे हैं, इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम यूज कर रहे हैं, बट हम लोगों को क्या है, जो रिजल्ट है ना, जो हम लोग को रिजल्ट है हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, तो वहां पे आप इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम अप्लाई कर दो। ठीक है, जहाँ स्टीपी स्लोपी कंडीशन है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है ना, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, मैनेज नहीं कर पाओगे आप, ग्रुप नहीं बना पाओगे, सिलेक्शन सिस्टम नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, स्ट्राइप सिस्टम अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो वहाँ आपको क्या करना है, इंडियन इरेगुलर शेल्टरहुड सिस्टम को अप्लाई कर देना है। ऐसे एरिया जहाँ पे जो आपका सॉइल फर्टिलिटी का जो लॉस वगैरह का चांसेस है, वहाँ पे आप इस सिस्टम को अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये थी हमारी सिल्वीकल्चर सिस्टम की पार्ट 2। ठीक है, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, जिसमें फिर हम डिटेल में बात करेंगे हमारे जो रेस्ट ऑफ सिस्टम बच गए सिल्वीकल्चर सिस्टम के। तो चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।